नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, भगवान के एक अनन्य भक्त जिनका नाम बाबा बालकराम जी था। एक समय की बात है, एक कुलीन स्त्री बाबा बालकराम जी के पास आकर कहने लगी, हे महापुरुष, मेरे पास बच्चा नहीं है। मैं आपका नाम सुनकर आपके पास आई हूँ। अब आप कृपा कर मुझे आशीर्वाद दें, जिससे कि मेरे घर पर एक पुत्र हो। उसकी यह बात सुनकर बाबा बालकराम जी कहने लगे, अरे हम तो ईश्वर का भजन करने वाले हैं, आप भी उनसे प्रार्थना कीजिए, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तब हैं जिद करते हुए कहने लगी, सारी दुनिया आपके पास आती हैं, जो आपसे मांगते हैं, आपकी कृपा से उन्हें सब प्राप्त हो जाता है। अब मेरे अवसर पर आप इस प्रकार कह रहे हैं, मैं तो यही आस रखकर आपके पास आई थी कि आपकी कृपा से मेरी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मेरा घर आंगन भी बच्चों से परिपूर्ण हो जाएगा। तब बाबा बालकराम जी उसे समझाते हुए कहने लगे, तुम किसके साथ आई हो? तब वो संपन्न परिवार की स्त्री कहने लगी, मैं अपने घर से बिना बताए आपके पास चलकर आई हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले संतों महापुरुषों में, भगवान में विश्वास नहीं रखते। उसकी बात सुनकर बाबा बालकराम जी कहने लगे, यह तो तुमने बड़ा ही कठिन कार्य किया है। घर से बिना बताए यहाँ चली आई हो, और दोपहर का समय हो गया है। तुम्हारा घर भी यहाँ से 2 कोस दूर है, वापस कैसे जाओगी? और जंगल का रास्ता है। अब जल्दी से, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ईश्वर पर विश्वास रखो, वो सब भला करेंगे। जंगल के मार्ग से होते हुए जल्दी से अपने घर चले जाना, अन्यथा कुछ दिक्कत ना हो। यह बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, अगर कुछ दिक्कत हो भी गई तो मुझे आप पर विश्वास है। उसके विश्वास को देखकर बाबा बालकराम जी कहने लगे, एक बात कहता हूँ, जीवन में जब भी कोई मुसीबत आ जाए, 2 शब्द कह देना। वो 2 शब्द हैं सीताराम सीताराम। अब वह शब्द उस स्त्री को प्राप्त हो गए। बाबा बालकराम जी को प्रणाम कर वो स्त्री अपने घर की ओर जाने लगी। रात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, जंगल का रास्ता, कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। वह साधारण नहीं थे, वो डाकू लोग थे। वो उसके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए थे। वो इसका हरण कर कुछ दुराचार करने वाले थे। तभी उस स्त्री को बाबा बालकराम जी की बात याद आ गई, और तब स्त्री ने सीताराम सीताराम 2 शब्द पुकारे। जब ये सब पुकारे गए, तभी वो एक आश्चर्य में चमत्कार हुआ। उस स्त्री को घोड़े पर चढ़ा एक नवयुवक दिखाई दिया, जिसके हाथ में धनुष बाण था, और उसके पीछे भक्त बालकराम जी चलते हुए दिखाई दिए। अब बाबा बालकराम जी आगे चल रहे हैं और घोड़े पर एक नवयुवक आ रहा है। यह स्त्री पुकारते हुए कहने लगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब तक वह दुराचारी व्यक्ति इसके साथ कुछ कर पाते, इतने में उस नौजवान युवक ने उन सबके हाथ काट दिए। हाथ काट कर उस नौजवान ने सबको घायल कर दिया, और बाबा बालकराम जी ने मुस्कुराते हुए स्त्री से कहा, बेटा अब सुरक्षित हो, अपने घर चली जाओ। वह स्त्री जैसे ही अपने घर पहुंची, विचार करने लगी, मैं तो 1 कोस दूर आ चुकी थी। मैंने किस प्रकार ईश्वर को याद किया और ईश्वर वहां पहुंचे, और बाबा बालकराम जी उनके साथ थे। ये सब बातें उन्हें किस प्रकार पता चल गई। मन में इस प्रकार विचार चलने लगा। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। घर वाले सुनकर हैरान हो गए कि हमारी एक तो पुत्रवधू बिना बताए हमारे घर से गई थी, और एक संत की कृपा से इसके सदाचार की रक्षा हुई। अब तो परिवार का मन भक्ति की ओर बढ़ गया। सारा परिवार भक्त बालकराम जी के पास प्रणाम करने आया, और उनसे सारी बात बताकर कहने लगा, हे भक्तराज, आपकी कृपा से हमारी पुत्रवधू की रक्षा हुई है। अब हमें पूर्ण विश्वास है, आपकी कृपा से ही हमारे घर पुत्र की प्राप्ति होगी। तब बालकराम जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह तो बड़ी श्रद्धांजलि है।
इससे साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब जिसे साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए हो उसकी तो क्या महिमा गाई जा सकती हैं। बाबा बालकराम जी उस स्त्री को नमन करते हुए कहने लगे, तुम धन्य हो, तुम्हें तो परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए हैं। वो स्त्री कहने लगी, हे भक्तराज, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब आपकी कृपा का फल है। आपने ही कहा था, जीवन में जब भी कोई दिक्कत आ जाए 2 शब्द पुकारना, वो तुम्हारा कष्ट दूर कर लेंगे। मैंने तो सीताराम सीताराम कहा था। उनकी कृपा से ईश्वर साक्षात वहाँ प्रकट हो गए। अब तो सारे समाज में भक्त बालकराम जी का नाम होने लगा। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आते। वो तो थे ब्राह्मण परिवार के, पर उनका जीवन बड़ा सादगीमय था। कहते हैं एक बार जब वो सत्संग कर रहे थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात उनके मन में विचार हुआ, काश मैं अयोध्या के दर्शन करके आऊं जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। इस प्रकार विचार करते हुए रात्रि भोजन के पश्चात उन्हें नींद आ गई। प्रातःकाल उठे और उन्होंने अयोध्या चलने की तैयारी की। उनके गांव से अयोध्या की दूरी 300 कोस थी। वो प्रभु का आश्रय लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एक दिन में 25 कोस चले। मन में विचार हुआ, 3 दिन पश्चात रामनवमी का पावन दिवस है, भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस है। मुझे वहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँच पाऊँगा। इस प्रकार रात्रि को उन्होंने एक नदी के समक्ष वृक्ष के नीचे आराम किया और मन में चिंतन चल रहा था। अभी 3 दिन पश्चात रामनवमी है, कैसे पहुंच पाऊंगा। इस प्रकार विचार करते करते उन्हें नींद आ गई। बड़ी गहरी नींद थी। जब प्रातःकाल उनकी नींद खुली तो वह देखकर हैरान हो गए। वो अयोध्या में सरयू नदी के पास थे। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, यह कौन सा क्षेत्र है। तब लोगों ने कहा, यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, यह सरयू नदी है। तुम इसे भी नहीं पहचानते हो, कहाँ से आए हो। उन लोगों की बात सुनकर भक्त बालकराम जी की आंखों में आंसू आ गए। वह उन सबको बताते हुए कहने लगे, अरे मैं तो कल 300 कोस दूर अपने गांव से चला था, 25 कोस ही चल पाया था। रात्रि को नदी के समक्ष मुझे नींद आ गई और अभी उठा हूँ तो यह सरयू नदी है। उनकी यह बात सुनकर अयोध्यावासी विचार करने लगे, एक व्यक्ति रात्रि में ही इतना दूर कैसे पहुंच सकता है। इतने में अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा बालकराम जी का नाम लेते हुए सारे गांव में घूम रहे थे। वह पूछने लगे, भक्त बालकराम कौन है, भक्त बालकराम कौन है। भगत जी ने कहा, भक्त बालकराम मैं ही हूँ, आप आदेश कीजिए, आप कौन हैं। तब वह पुजारी कहने लगा, मैं अयोध्या मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। कल रात्रि के सपने में मुझे भगवान ने आदेश देते हुए कहा, मेरे परम प्रिय भक्त बालकराम जी अयोध्या आ रहे हैं, उन्हें अपने साथ लेकर मंदिर में आना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना। आप जल्दी से मेरे साथ भगवान के मंदिर में चलिए। पुजारी की ये बात सुनकर वहाँ एकत्रित सारे लोग हैरान हो गए कि भगवान ने भक्त बालकराम जी की व्यवस्था की है। अब तो सब लोग उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। भक्त बालकराम जी कहने लगे, ये सब मेरे प्रभु की कृपा है। भक्त बालकराम जी उस पुजारी के साथ मंदिर में आए। मंदिर में आकर प्रणाम किया और एक कोने में बैठ गए। 2 दिन पश्चात रामनवमी का पावन अवसर था। रामनवमी के पावन अवसर पर जैसे ही भक्त बालकराम जी भगवान के दर्शन करने गए, उनकी छवि को निहार वो उस पर मंत्र मुक्त हो गए। ईश्वर को प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, अब आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो गया, बस यही कृपा करें, मेरा जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं भगवान का दर्शन करते करते भक्त बालकराम जी के प्राण परमात्मा के हृदय में समा गए। वहीं पर उन्होंने समाधि ले ली। मंदिर में एकत्रित हुए सब लोग ये दिव्य लीला देखकर
धन्य हो गए। सबने अपने हाथों से भक्त बालक राम जी को समाधि दी। जय श्री राम दोस्तों। ईश्वर के प्रति भक्त का हृदय सच्चा हो, विश्वास सच्चा हो तो ईश्वर हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर